नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत भारत में मान्यता प्राप्त 21 प्रकार के दिव्यांगता के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मान्यता प्राप्त दिव्यांगता के प्रकार की संख्या में वृद्धि। तो मान्यता प्राप्त दिव्यांगता के संख्या में कैसे वृद्धि हुआ है। हम लोग का सबसे पहले कितना कैटेगरी था दिव्यांगजनों के लिए, तो हम लोग का सबसे पहले जो है 7 कैटेगरी था दिव्यांगजनों के लिए। तो 21 कैटेगरी कब हो गया दिव्यांगजनों के लिए, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जब बना था कानून, उस समय जो है 14 डिसेबिलिटी को जो है और जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जो है हम लोग का अभी जो दिव्यांगता की कैटेगरी है वो 21 प्रकार से जो हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक एक करके बताने वाले हैं और ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 महीने पहले एक घटना आपको बता रहे हैं। एक लड़का का बहुत पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ था और वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र देख रहा है या नहीं देख रहा है उसको पता नहीं है, लेकिन एक योजना चल रहा था और उस योजना में सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही कुछ सामान दिया जा रहा था, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसका डिसेबिलिटी जो था, लोकोमोटर डिसेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन उसका डिसेबिलिटी जो दे दिया गया था वो उसको थैलीसीमिया दे दिया गया था। तो वहां पर जब गया वो योजना का लाभ लेने के लिए, जब उसमें यूडीआईडी कार्ड दिया और दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया, तो वहां पर यूडीआईडी कार्ड में लिखा हुआ थैलीसीमिया, ठीक है। तो डायरेक्टली वो बोला कि आपको जो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। बोला क्यों सर, मैं तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हूं, मैं एक पैर से दिव्यांग हूं। तो वो बोला कि आपके जो सर्टिफिकेट में जो है ना, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये चीज मेंशन नहीं किया गया, आपको जो है थैलीसीमिया यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप हम कैसे दे सकते हैं। वो सामान नहीं दिया गया और उसको बोला गया कि आप जो है इसको सबसे पहले जो है डिसेबिलिटी को चेंज कराओ, ठीक है। और एक बात बता दें आप लोग को कि डिसेबिलिटी चेंज कराने में जो है बहुत दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप लोगों का जो हॉस्पिटल में जो ऑपरेटर होते हैं ना, वही बदमाशी करते हैं और बाकी कुछ नहीं। क्योंकि वो लड़का ना एक दिन में सब चीज करा लिया और ना यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर किया, सब चीज वहीं हो गया और सेम टाइम उसको 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है उसको सर्टिफिकेट दे दिया लोकोमोटर डिसेबिलिटी बना के, ठीक है। तो ये सारा चीज बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस दिव्यांगजनों को परेशानी करने के लिए जो है जो ऑपरेटर होते हैं हॉस्पिटल में, वो थोड़ा बड़ेपन अपना चिन्हाता है कि नहीं ये सब नहीं होगा, ये गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस, वैसा कुछ नहीं है। अगर करना चाहे ना तो ऑपरेटर 1 मिनट में भी आपका सभी काम को कर सकता है, ठीक है। बस उसको करना जो आना चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को सिर्फ परेशान करता है और नहीं बनाता है, क्योंकि दिव्यांगता को भी आपको अपडेट करने में कोई समय नहीं लगता है, ठीक है। अगर चाहे उसको रियल में आपका वो घटना है, आपका वो चीज हुआ है, अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो भाई आपका सारा चीज चेक हुआ है, आप आसानी से जो है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कर दो, इसमें क्या गलती है, ठीक है। अगर पहले से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है और वहां पर मेंशन किया गया है कि नहीं आप एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और आपको गलती से कोई दूसरा डिसेबिलिटी हो गया है, तो आसानी से आपको जो अपडेट वहां पर कर देता है। लेकिन बहुत सारा दिव्यांगजनों को जो है ऐसे अपडेट नहीं करता, बोलता है कि पहले सरेंडर करो, इसके बाद जो है आप अपना यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर होगा, इसके बाद दोबारा आप अप्लाई कीजिए, इसके बाद फिर असेसमेंट होगा, इसके बाद आपका दोबारा से बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो ऑपरेटर चाहे तो आपका 2 मिनट में कर सकता है, ठीक है। अभी जो बता रहे हैं आपको डिसेबिलिटी के बारे में, तो आप अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जो एक बार जरूर देखें कि आपका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र में क्या लिखा गया है और आपका डिसेबिलिटी क्या है। इस चीज को जो आप जरूर एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बताने वाले हैं कि कौन कौन सा डिसेबिलिटी यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो 1 नंबर में बात करने वाले हैं आपका अंधापन, जिसको ब्लाइंड बोलते हैं। इसके बाद आपका लो विजन आ गया, जो अल्प दृष्टिवादी यानी इसको लो विजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो प्रायोरिटी दिया जाता है ये आपको ब्लाइंड लोगों के लिए दिया जाता है। इसके बाद सेकंड जो दिया जाता है जो लो विजन को दिया जाता है, जो कम दृष्टिवादी अल्प दृष्टिवादी है, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं लोकोमोटर दिव्यांगता की, तो जो चल फिर नहीं सकते हैं वो लोकोमोटर दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करने वाले 4 नंबर में कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति भी जो है आपका दिव्यांगता के कैटेगरी में आते हैं। अगर पहले कुष्ठ हुआ था और अभी ठीक हो गया है और उसका हाथ या पैर सुकड़ गया है, तो उस कंडीशन में जो है ये दिव्यांगता के कैटेगरी में ही आते हैं और उसका भी सर्टिफिकेट बनता है। इसके बाद आप गया बोनापन, ठीक है। बोनापन भी एक डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो 5वां नंबर में बोनापन आ गया। इसके बाद सेरेब्रल पैल्सी आ गया। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रोफी आ गया। इसके बाद आपका एसिड अटैक पीड़ित आ गया, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका डिसेबिलिटी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बात करने वाले हैं
क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल विकार। ये डिसेबिलिटी जो है बहुत ही क्रिटिकल है, आप लोग जो इस डिसेबिलिटी को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल जो विकार है ना, ये कभी कभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के सब कैटेगरी में चल जाता है और कभी कभी जो ये इंडिविजुअल रह जाता है। इस चीज को पता करने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जो डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट बनाया है उस डॉक्टर से आपको पूछना पड़ेगा कि सर मेरा क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल जो मेरा डिसेबिलिटी है ये इंडिविजुअल है या हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही सब कैटेगरी था लेकिन इसको अभी अलग कर दिया गया है। तो आपको इस चीज को थोड़ा नोटिस करेंगे, अगर आपका क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल आपका डिसेबिलिटी है तो इस चीज को आप जरूर कंफर्म कर लेंगे आप अपने डॉक्टर से कि हम जो है सर क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल मतलब इंडिविजुअल रहेंगे या जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कैटेगरी में अप्लाई भी कर सकते हैं। ये चीज जॉब में ज्यादातर जो है आपको प्रॉब्लम करेगा, अगर आप जॉब के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ना उस समय ज्यादातर आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि आपका क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल का जो है सब कैटेगरी नहीं होता है। अगर आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर आपको सब कैटेगरी में ये चीज नहीं मेंशन किया हो रहता है, ठीक है। और कभी कभी ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी चल जाता है। तो आपको जो कंफर्म करने के लिए आप अपने डॉक्टर से जो है जहां पर चेकअप हुआ था आपका असेसमेंट हुआ था वहां पर जो जाकर आपको पूछना पड़ेगा सर क्या मैं दोनों को डाल सकता हूं, जैसे क्रोनिकल न्यूरोलॉजिकल या लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले जो सब कैटेगरी था उस पर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, इसको पूछना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका ये डिसेबिलिटी है तो आप एक बार जरूर से पूछेंगे, ठीक है, अपने डॉक्टर से। इसके बाद 10 नंबर में बात करने वाले हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ गया है, ये नया डिसेबिलिटी है। इसके बाद आपका पार्किंसन रोग, ये पार्किंसन रोग जो है इसका भी जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। आपको जो हम वीडियो में बताए हैं, जो रेलवे का जो वीडियो बनाया है आपका रेलवे कंसेशन वाले जो वीडियो बनाए उस पर हम बताए हैं कि पार्किंसन रोग जिसको भी है उसका भी आपका रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखेंगे, अगर आप पार्किंसन रोग से कोई पीड़ित है तो आप भी जो है रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है श्रवण अक्षमताएं, अगर मान ले कोई सुन नहीं सकता है, ठीक है ना, बोल नहीं सकता है, जो उस कंडीशन में जो आपका श्रवण अक्षमता वाले लोग आते हैं। इसके बाद आता है आपका बौद्धिक दिव्यांगता, इसके बाद आता है मानसिक बीमारी, इसके बाद आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, इसके बाद आता है 16 नंबर में विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, यानी विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता जिसको आईडी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इस कैटेगरी में आता है। इसके बाद आता है भाषण और भाषाएं दिव्यांगता, यानी जो बोल नहीं सकता है इसके लिए आपका डिसेबिलिटी है। आपको इसमें एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, बहुत रियर केस में जो है ये दो डिसेबिलिटी जो है ना आपको ध्यान रखेंगे, और श्रवण बाधित और भाषण और भाषा जो दिव्यांगता है ना, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, ये आपको सेम टाइम में आता है, ठीक है ना, दोनों एक साथ ही होता है। अगर आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आप दोनों सेम देंगे, अगर बोल नहीं पाता है या सुन नहीं पाता है तो दोनों को कैटेगरी को ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए आप पहले बहुविकलांगता बनाते थे, जैसे नीचे दिया गया है कि 1 से 2 आपका डिसेबिलिटी है तो आप जो है बहुविकलांगता में आते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी में आते हैं, तो ये कंडीशन वही वाला है। तो अभी जो है आपका जो मल्टी डिसेबिलिटी है इसका कैटेगरी को हटा दिया गया पोर्टल से, लेकिन उसकी जगह पर कोई दूसरा दे दिया गया, तो यहाँ पर आप 2 कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। अगर वो सुन नहीं सकता है तो हो सकता है वो बोल भी नहीं सकता होगा, ठीक है। तो आप जब भी चूज करें तो ये दोनों को चूज करना है, आपको श्रवण बाधित, भाषण और भाषाएं दिव्यांगता जो है इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपका जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, दोनों को एक साथ को जो है आपको ऐड करना है डिसेबिलिटी में। आपको सिंगल नहीं बनाना, अगर मान लीजिए कि कोई सुन नहीं सकता उसका बना दिए लेकिन वो बोल भी तो नहीं सकता है, इसको भी बनाना है, ठीक है ना। ये कंडीशन जो आपको देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाते समय, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बाद आता है बहुविकलांगता। अब बहुविकलांगता को ऐसे हटा दिया गया पोर्टल से, ठीक है ना, उसके जगह पर कुछ दूसरा दे दिया गया है। तो अभी अगर मान ले आपका 2 डिसेबिलिटी है तो आप 2-3 डिसेबिलिटी को चूज कर सकते हैं, अगर 2 डिसेबिलिटी है तो 2 डिसेबिलिटी को चूज कर सकते हैं। जैसे मान ले जाके कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और मतलब वो बोनापन भी है तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान ले कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या वो अल्प दृष्टि बाधित है तो दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। जब अप्लाई करते समय जो है आपको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसी में जो है आपका मल्टी डिसेबिलिटी के कैटेगरी में आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर भी आपको मेंशन करके देगा कि आपका जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी इतना % है और आपका अल्प दृष्टि बाधित यानी लो विजन है उसका इतना % है, दोनों का मेंशन अलग अलग करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा चीज है। तो आपको हम कंप्लीट जो है इस वीडियो में बता दिए हैं कि आपका जो 21 कैटेगरी है, आपको पूरा 21 कैटेगरी का नाम बता दिए हैं
तो आप एक बार अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को जरूर चेक करें कि आपके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जो है क्या डिसेबिलिटी दिया गया। हम तो जान रहे हैं कि हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, कभी मिस्टेक से जो है वहां पर कुछ गलत आपका डिसेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। तो आप एक बार जरूर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।